देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस समय गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि जब एक पार्टनर आता है तो उसको दो राइट मिलते थे। एक राइट था कि उसका राइट हो जाएगा किसके ऊपर, एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर। दूसरा क्या था कि राइट ओवर दी प्रॉफिट इन द बिजनेस, राइट। यस सर। ठीक है, तो जब एक नया पार्टनर, न्यू पार्टनर क्या होता है, फर्म में आता है तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट में शेयर मिल जाता है। अब प्रॉफिट में शेयर मिलने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से आ रहा है तो उसको गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा लेकर के आना पड़ेगा, राइट। ठीक है, यस सर। अब हमें देखना है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव केसेस में कभी गुडविल के लिए पैसा लाया तो क्या एंट्री होगी, पैसा नहीं लाया तो क्या एंट्री होगी, बाहर दे दिया तो क्या एंट्री होगी। तो अलग अलग सिचुएशंस में गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये आज की क्लास में हमें क्या करना है, समझना है। जो आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 है इन एडमिशन चैप्टर। पहला था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो देखिए गुडविल ट्रीटमेंट में क्या है, जो सबसे पहला केस है आपका केस नंबर 1, वो कहता है व्हेन गुडविल प्रीमियम इज पेड बाय द न्यू पार्टनर प्राइवेटिवली। तो देखिए प्रीमियम मतलब गुडविल, प्रीमियम मतलब गुडविल का पैसा। ठीक है, प्रीमियम मतलब गुडविल का पैसा। तो मान लो कि सी नए पार्टनर के रूप में आ रहा है और इसको 10,000 रुपया देना है, किसके लिए, गुडविल के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि जो फॉर्म का गुडविल था वो 1 लाख रुपया था और सी आया था 1/10 शेयर्स के लिए, तो 1/10 के हिसाब से सी का कितना बना, 10,000, है ना। यस सर। हाँ। तो भाई 10,000 के लिए क्या है कहानी यहाँ पे, कि 10,000 का पैसा वो प्राइवेटिवली पे कर रहा है, किसको, ए और बी को। क्या कर रहा है, प्राइवेटिवली पे कर रहा है। प्राइवेटिवली पे करने का मतलब ये हो गया कि भैया बाहर ही बाहर मिले और हिसाब किताब पैसा वैसा दे के हिसाब किताब क्या करती है, फाइनल करती है। ठीक है, मार्केट में हाँ। मुलाकात हुआ ए और बी से, और ए और बी को मार्केट में क्या करती है, पैसा दे दिए। ठीक है, तो क्या क्या फर्म के अंदर पैसा आया, क्या फर्म के अंदर पैसा आया, सारे लोग नहीं आया, तो क्या एंट्री होगी, नहीं होगी, नहीं विल बी होगी। नो नहीं एंट्री, होगी। कोई एंट्री नहीं होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे एग्जाम में और बोले गुडविल प्राइवेटिवली पेड हुआ है, तो फिर गुडविल के लिए कोई आपको जर्नल एंट्री नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है, क्यों नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एग्जाम यस सर। में ऐसा ऐसे दे दिया कि 25,000 बन रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन तुमको दे दिया कि गुडविल का कितना बना 25,000, और 25,000 में 10,000 प्राइवेटिवली दे दिया और बाकी 15,000 क्या कर रहा है, लेकर के आ रहा है देने के लिए फॉर्म में, तो फिर एंट्री कितने के लिए होगा, 15,000। 15,000 के लिए, 10,000 के लिए एंट्री नहीं होगा। ठीक है, चलिए, जी। तो ये सबसे पहला केस था, केस नंबर 1। इसमें बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं था। केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 में ये है कि जब नया पार्टनर क्या करे, गुडविल के लिए कैश लेकर के आए बिजनेस के अंदर, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, केस नंबर 2। ये आपका क्या हो गया, केस नंबर 2। तो जब पार्टनर क्या करेगा, गुडविल के लिए पैसा लेकर के आएगा, तो फॉर्म के अंदर चूंकि पैसा आएगा, तो जो भी पैसा या एसेट आता है उसको डेबिट करते हैं। तो अगर पैसा लाया तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर बैंक के थ्रू हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, दोनों में कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है आपको। सिंपल फंडा क्या है, अगर क्वेश्चन में प्रीवियस बैलेंस शीट देखिएगा, प्रीवियस बैलेंस शीट में अगर कैश दिया रहेगा तो कैश लिखिएगा, और बैंक दिया रहेगा तो बैंक लिखिएगा। बैंक। और अगर दोनों दिया रहेगा तो आपको जो मन करे तो कैश लिखो, मन करे तो बैंक लिखो। फंडा समझ गए, ठीक है। यस सर। और 2 कर देंगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आ जाएगा क्या, शेयर ऑफ गुडविल। कितना आएगा, शेयर ऑफ गुडविल। जैसे मान लो अगर 10,000 रुपया बना था तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि मान लो कि ए और बी पार्टनर थे 3:2 में, किसमें थे। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं पढ़ाए हैं। अरे तो एक मिनट रुको सब पहले, तब कहाँ से समझ में आएगा, काम बिगड़ जाएगा। पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझो सब क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो नाम ही बना हुआ है क्या, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, दैट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो in which old partners sacrifices their share of profit in favor of न्यू पार्टनर। ठीक है, देखिए नए पार्टनर के लिए जिस रेशियो में पुराने पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ते हैं, इसी रेशियो क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। इसी रेशियो क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ए और बी पार्टनर थे 5:3 में, एडमिट किए हैं किसको, सी को फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, और सी को जो 1/4 मिल रहा है वो मिल रहा है फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी को 1/4 शेयर ए और बी से किस रेशियो में मिल रहा है, 3:2। यानी कि जो ए और बी हैं अपना हिस्सा सी के लिए किस रेशियो में छोड़े, 3:2 में। 3:2 में क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में छोड़ेंगे वही रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो कुछ बातें आपको, कुछ पॉइंट हम समझा दें सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में। पहला, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों क्या हो, गिवन हो, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हो और क्या दिया हो, न्यू रेशियो दिया हो, तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, वो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर रेशियो। ठीक है, अब एक मिनट रुक जाओ, लैपटॉप चार्ज में लगा लो। साकिब, हाँ भाई, कैसे ठीक ठाक। मुरादाबादी खुल रहा है कि नहीं? हाँ भाई खुल गया यार। साला दाम बढ़ा रखा है, 50 रुपए 200 रुपए पर केजी कर दिया। समोसा आए किसी दिन घर तुम्हारे। आओ, बनवाएगा कि खरीद के खिलाएगा? भाई 200 रुपए केजी किया हुआ है सारा चूतिया। हेलो, तो आपके ही लेना, 2 आदमी का हो ही जाएगा, आप ज्यादा नहीं खाते हैं चिकन। जी सर तुम बैठ के चिकन डालते हैं इसमें। हाँ सर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि अगर आपको बोल रहा है कि ए और बी पार्टनर थे 3:2 में, एडमिट कर रहे हैं किसको, एडमिट कर रहे हैं सी को 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, और आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो जो है क्या वो हो गया 1:1:1। ठीक है, ये 1/4 हटाओ, हम मान ले रहे हैं कि क्वेश्चन में हमको न्यू दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए और बी करेगा ना। यस सर। ए का पहले कितना था 3/5 और बी का कितना था 2/5, नया कितना हो गया 1/3 1/3। तो ये तुम्हारा नीचे कितना हो गया 15। ठीक है, 9 और -5। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी हो जाएगा 15।
तो ये हो गया 6 और -5, ये हो गया तुम्हारा 4/15 और ये क्या हो गया 1/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया आपका 4:1 हो गया ना। 1 यस सर। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या होगा दोनों दिया रहेगा तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या करना है, वहां पे दिमाग नहीं चलाना है, वहां पे दिमाग नहीं चलाना है, सीधे फॉर्मूला पुट कीजिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कीजिए कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ ट्रिक आपको हम सिखा दें जो आप लोग को हेल्प करेगा क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सॉल्व करने में। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। पहला चीज, इफ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो इज गिवन, अगर ओल्ड पार्टनर क्या दिया रहा है, ओल्ड रेशियो दिया है, एंड न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन, न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। ठीक है, और कुछ दिया हुआ नहीं है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर क्या गिवन है, शेयर गिवन है कि 1/4 के लिए आ रहा है कि 1/5 क्या ला रहा है। देन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो becomes sacrificing रेशियो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी पार्टनर थे, आपको 2:3 में सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए और कोई जानकारी गिवन नहीं है, तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 ही होगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी कितना निकलेगा 2:3 ही निकलेगा, क्योंकि सी को देने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो ए और बी किस में शेयर करते हैं 2:3 में। ठीक है, यानी कि ए और बी ने जो सी को दिया वो किस रेशियो में दिया 2:3 में दिया। दैट इज वाई जिस रेशियो में वही रेशियो क्या कहलाता है, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज आवर योर 2:3 बिकम्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज वेल। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया रहा है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहा है, तो पुराने पार्टनर का जो पुराना रेशियो है वही आपका क्या हो जाएगा, वही क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि जब फुल फ्लेश क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको बार बार कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये बोलता है, एक पॉइंट ये बोल दिया कि इफ न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन अ स्पेसिफिक रेशियो, किसी खास रेशियो में नए पार्टनर को शेयर मिल रहा है, गेट्स इन शेयर इन अ स्पेसिफिक रेशियो, तो ये जो स्पेसिफिक रेशियो होगा आपका यही क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसे मान लो अगर सी को 1/2 शेयर मिल रहा है और ए और बी से मिल रहा है इसको 5:3 में, किस में मिल रहा है 5:3। ठीक है, सी आ रहा है और सी का शेयर है 1/2 और ये 1/2 तो उसको ए और बी से मिल रहा है कितने रेशियो में 5:3 में, तो ये 5:3 मेरा क्या हो जाएगा यही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो भैया सिंपल सा बात है, ए और बी ने जो हाफ शेयर दिया है सी को वो किस रेशियो में दिया है 5:3 में, और जिस रेशियो में वो अपना शेयर देते हैं वही रेशियो क्या कहलाता है, वही रेशियो क्या कहलाता है सेक्रीफाइसिंग कहलाता है, राइट। तो कहने का सेंस क्या है कि ये बातें दो जो आपको 3 पॉइंट बताए गए हैं इसको आपको दिमाग में रखना है, और इसके अलावा आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर न्यू और ओल्ड रेशियो दोनों क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब बैक आते हैं अपने गुडविल में जो आपको हम समझा रहे थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सॉरी, तो बात यही था कि पहला केस था कि गुडविल का जो पैसा लेकर आएगा वो बाहर पैसा दे दिया और कहानी क्या हो गया खत्म हो गया, कोई एंट्री नहीं होती है अगर गुडविल का पैसा प्राइवेटली पेड होता है तो। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे केस नंबर 2 की, और केस नंबर 2 में बोला गया कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा इन कैश लेकर के आ रहा है, यानी पैसा लेकर के वो बिजनेस में आ रहा है। ठीक है,
तो भाई पैसा लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, जितना पैसा और जितना उसका शेयर बनेगा उतना पैसा लेकर के वो आएगा और उसके लिए हम क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसके बाद से क्या होगा कि जो प्रीमियम के नाम से पैसा आ गया है ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच, तो जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है, जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है उनके बीच। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स है तो किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स दिया हुआ है तो करंट अकाउंट में, नहीं तो नॉर्मली किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे आपको दे दिया है कि ए और बी 3:2 में क्या है, पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, और जो सी जो शेयर ऑफ गुडविल है, सी जो शेयर ऑफ गुडविल जो है वो है 10,000। कितना है, 10,000। तो एंट्री कैसे चलेगी, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 10,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे कितना, 10,000। फिर यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप डेबिट करेंगे 10,000 से, और 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट और 2 हो जाएगा 20 कैपिटल 20 कैपिटल अकाउंट। अब मुद्दा ये उठता है कि कितना कितना अमाउंट जाएगा। तो ये 10,000 का जो एक्सपेक्टेशन होगा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा, किस में होगा, सैक्रिफाइस रेशियो। और अगर इस केस पे आप ध्यान दें, हाँ इस अगर आप केस पे ध्यान दें तो ओल्ड पार्टनर का वोट रेशियो दिया है, नए पार्टनर का शेयर दिया है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो मेरा 3:2 ही मेरा क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। तो 10,000 को अगर आप 3:2 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 और 4,000। 6,000 एंड 4,000। 4,000। भर दीजिए अमाउंट 6,000 और 4,000। काम क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया, जी सर। तो किसी को कोई समस्या, नो सर। ठीक है। तो ये था आपका केस नंबर 2, जब नया पार्टनर क्या करेगा, गुडविल के लिए पैसा लेकर के आएगा, जितना पैसा लाएगा उतने अकाउंट से, उतने अमाउंट से कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 करेंगे क्रेडिट किसको, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को। इसके बाद इसी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है और क्रेडिट करना है उन पार्टनर्स को जिन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, नए पार्टनर के लिए। ठीक है, तो क्रेडिट कर दिए टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो आप क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को। ठीक है, तब होता है टू एज करेंट अकाउंट टू बीज करेंट अकाउंट। और जो अमाउंट भरना है यहाँ पे, जो अमाउंट यहाँ पे भरना है वो भराएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट जो डालना है वो 10,000 डालना था, और 10,000 का एक्सपेक्टेशन किस में हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो मेरा कितना है 3:2 था। तो 10,000 को बांटे 6,000, 4,000, 6,000 से क्रेडिट किए ए को, 4,000 से क्रेडिट किए बी को। सारे लोग क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। इसके बाद से देखिए ये जो तीसरा दिख रहा है आपको, ये तीसरा कोई केस नहीं है, ये अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा तभी करना है एंट्री, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, अगर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर ले सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिल रहा है 6,000 और 4,000, ठीक है, अगर इसको विड्रॉ कर लेते हैं, इस पैसे को निकाल लेते हैं ए और बी, तो उसके लिए क्या एंट्री आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। जैसे मान लो कि ए और बी को जो 6,000 और 4,000 मिला था, ये ए और बी क्या कर लिए, निकाल लिए, क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो उसके बाद तो इसके लिए एंट्री क्या करते हैं हम, तो इसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करते हैं, कैश अकाउंट या, अब कैश लिख दिए तो कैश लिखेंगे, बैंक लिख दिए तो बैंक लिख देंगे। तो ये लोग को डेबिट कर देंगे 6,000 और 4,000, क्रेडिट हो जाएगा कितना, 10,000। समझ में आया, ये कौन सी है, ये आपका विड्रॉल एंट्री है। ये कौन सा एंट्री है, विड्रॉल का। और ये एंट्री आपको तभी करना है जब क्या करेगा, विड्रॉ के लिए लिखा है, मेंशन बोलेगा। हाँ, विड्रॉल अगर मेंशन होगा तभी, मेंशन नहीं होगा तो खुद से एंट्री नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है सारे लोग को, जी सर। ओके। इसके बाद से क्या है आपका, देन आफ्टर
इसके पास से ये है कि भैया जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा लाने के लिए सक्षम नहीं है। गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। जो हमारे पार्टनर जी हैं ये गुडविल बोल रहे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है गुडविल लाने के लिए, तो क्या किया जाए? इनको छोड़ दिया जाए? नहीं। नहीं बाबू, तुम्हारे पास पैसा है चाहे पैसा नहीं है, उससे कौन फर्क नहीं पड़ता है। तुमसे तो हम लेंगे गुडविल का पैसा, हम लेंगे। अब जैसे निकलवाए हम बोले ठीक है कैपिटल लाओगे ना, आओ तुम्हारे कैपिटल से क्या करते हैं, काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाने में कैपिटल नहीं है, ठीक है, इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, अगर पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, पहले कैश अकाउंट डेबिट कर रहे थे ना, यस सर। अब उतने ही अमाउंट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, या करेंट अकाउंट, दोनों में आपको जो मन करे दोनों से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि आप हैबिट डालिए करंट अकाउंट से एंट्री करने का। किससे कीजिएगा? करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट से। हम रीजन बाद में समझाएंगे, अभी नहीं समझाएंगे क्यों है, इसके पीछे एक रीजन है, लेकिन वो रीजन जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ाएंगे आपको एडमिशन चैप्टर में तब समझाएंगे कि हम क्यों बोले करंट अकाउंट से करने के लिए। ठीक है, आप फ्री हैं, आप चाहें तो अभी ये कौन कैपिटल, सा चैप्टर है सर? अभी एडमिशन है चैप्टर। बहुत अच्छा सवाल पूछे हो। हाँ। कोई ऐसा नहीं ना जिसको इकोनॉमिक्स दिख रहा है। चलो देखो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो सी का 10,000 रुपया बना, लेकिन सी बोल रहा है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम गुडविल नहीं ला सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट मार देंगे 10,000 से, और टू कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया? कैपिटल अकाउंट। हाँ ठीक है, सेम काम होगा। 10,000 में 6,000 देना था ए को और 4,000 देना था किसको, बी को, लेकिन बस एंट्री अब क्या चलेगी, तो एंट्री चलेगी आपका सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए Debit अकाउंट टू बी अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, कोई टेंशन नहीं है, नहीं दोगे पैसा तुम्हारे कैपिटल से काटेंगे। इसको मारे डेबिट 10,000 से, इसको किए 6,000 से क्रेडिट ए को और 4,000 से क्रेडिट बी को। बी को, काम खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये टेक्निकली आपका केस नंबर 3 था, जिसमें कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाने में कैपेबल नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके पैसा क्या कर दो, डाल दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, इसके बाद से अंतिम केस गुडविल को रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड, वो है आपका गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड मतलब क्या हुआ, एसेट। यस सर। काइंड मतलब एसेट। अब सी बोलता है कि यार देखो मेरे पास ना नहीं है पैसा गुडविल लाने का, तो हम बोले अच्छा नहीं है पैसा, कोई बात नहीं है, बाइक लेकर क्या हो ना, बाइक को दे दो। नो सर, वो कहीं गया हुआ है बाइक लेकर। जो बाइक पाए हो बाइक में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को गुडविल में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब छोड़ना नहीं है, कैसे भी ले लेना है। गुडविल का पैसा छोड़ना नहीं है, वो आपको लेना ही है पैसा, एनी हाउ आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है एसेट लाओ, जो भी एसेट लाएगा उसको क्या कर देंगे। जैसे मान लो कि सी का वैल्यूएशन हुआ 10,000 का, कि 10,000 रुपया उसको क्या करना है, गुडविल के लिए देना है। अब सी बोला कि यार 10,000 रुपया मेरे पास नहीं है देने के लिए, हाँ एक फर्नीचर है 10,000 का, वो ले लो और खिलाओ। तो फिर क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम लिखना, गुडविल मत लिखना, कहो मास्टर लोग खाली गुडविल लिखता है। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन है, सॉरी, हाँ गुडविल आ गया आपका 10,000 10,000। अब इसके बाद से प्रीमियम का पैसा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर वाला एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000 4,000, काम क्या हो जाएगा, खत्म। हाँ, जो प्रीमियम का पैसा आएगा तो दीजिएगा ना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दीजिएगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे क्या, एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट।
20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ की है डेबिट 10,000 से, यहाँ की है 6,000, यहाँ की है 4,000। काम क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। और एक नए पार्टनर के द्वारा गुडविल का जो भी लाया जाएगा पैसा, ठीक है। अभी काका फोन कर रहा है। हाँ बोलो। शाम में वही 7 बजे के आसपास। स्टे होम स्टे 7 सेफ। बजे, 7 बजे। No. तो मीना बोला 7 बजे से पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलो ओके ठीक। ट्यूशन वाले सबका अलग कहानी रहता है, अपने टाइम देगा अपने भुलाएगा। एग्जाम हुआ कि नहीं सर उन लोग का? किन लोगों का? 12th वालों लोग का। लग रहा है भगवान कहीं उन लोग का बात सुन लेंगे तो चांसेस है कि कैंसिल हो जाएगा। और सर ये दवा तो बना दिए हैं रामदेव बाबा ना सर, फेक पता न्यूज है नहीं, क्या वो? खा के देखना पड़ेगा पहले। फेक नहीं है, हम लोग इंडियन लोग अलग ना है, तो इंडियन लोग गंवार होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ ठीक है। दवा या मार्केट अवेलेबल करने में इंडियन लोग का प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर हम तुमको बोलेंगे कि तुम अच्छे हो तो लोग नहीं बिलीव करेगा। यही अमेरिका से कौन आके तुमको बोलेगा कि तुम बहुत अच्छा हो तो पूरा दुनिया तुमको सिवाने माला वाला पहना के बैठा देगा। सही तो बात सर है। रामदेव बाबा 2 ही ट्रायल का ना सर्टिफिकेट दिए हैं, 3 ट्रायल का देना होता है। छोड़ो ना रामदेव बाबा क्या किए, हम लोग अपना गुडविल खत्म करते हैं ना। सब दे दिए हैं, तुमको कहाँ पता है? चलो यहाँ देखो सब, रामदेव बाबा को छोड़ो, वो अपना कर रहे हैं और रामदेव रुपया बाबा कमा रहे हैं। छोड़ो। रामदेव बाबा और पत्नी है, रामदेव बाबा फेरा मत रहो। यहाँ देखो सब। 22,000 करोड़ का टर्नओवर था सर 2019 में। हाँ तो अपने बारे में भी सोचो, कुछ मेरे बारे में भी सोचो, ठीक है। क्या फायदा है 22,000 करोड़ हम का लोग एक यहाँ तो लाख में घुस ही नहीं रहे हैं टर्नओवर, तुम लोग करोड़ का बात कर रहे हैं। अभी बैठो सब, यहाँ देखो सब, पढ़ो सब। तो अब क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल करके कहानी क्या कर दी है, खत्म कर दी है, ठीक है। तो एक नए पार्टनर के द्वारा जो शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आना है, और इसमें जो भी अल्टरनेटिव केसेस हो सकते हैं, चाहे वो बाहर पैसा दे दे, प्राइवेटली करे, वो हमने देखा। हमने ये देखा कि अगर नया पार्टनर क्या करता है, गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है तो एंट्री क्या होगी, ठीक है। हमने ये भी देखा कि अगर वो लाने में पैसा क्या है सक्षम नहीं है तो एंट्री क्या होगी, ठीक है। और ये भी केस हम लोग डिस्कस किए कि अगर नया पार्टनर क्या कर रहा है, पैसा नहीं ला रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, कोई एसेट लाके दे दे रहा है, तो वहां पे क्या एंट्री करनी है, कैसे करनी है, ये हम लोग क्या किए हैं, समझ लिए हैं। किसी को दिक्कत इतने केसेस में? नो सर। ठीक है, इतना लेट से घूम के जवाब क्या आता है, सीधे बोलो या तो समझ में आ गया, नहीं तो नहीं आया, ठीक है। क्लियर है सब? हाँ। अब प्रिया, जो तुम गुडविल अकाउंट बोल रही थी, बीच में बोले थे ना गुडविल अकाउंट, यस सर। तो हम बोले कि प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है, गुडविल नहीं लिखना है। रीजन क्या है बता रहे हैं। अगर आपको ओल्ड गुडविल मेंशन है, ओल्ड गुडविल क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी देखिए नया अगला चीज, थोड़ा सा टाइम है तो ये भी समझ सकते हैं हम लोग। कहाँ चला गया ब्लैंक पेज? बड़ा लेकिन ये ऑनलाइन में ताम झाम है क्या? एक सेकंड रुको। ये पेन से लिखने पे ना MS वर्ड हैंग करता है। लग रहा है। जाना पर निकलना शुरू हो जाता है।
चलो ठीक है, आ गया। तो हम आपको बोले हैं कि काहे नहीं लिखना है क्या। अब भाई पेन काहे नहीं आ रहा गुडविल है, काहे नहीं लिखना है गुडविल अकाउंट। रुक जाओ सब, तो इसका दिमाग हिल गया है। नहीं सर। चलिए, तो हम बोले अगर ओल्ड गुडविल, ठीक है, गिवन हो किस में, ओल्ड बैलेंस शीट में। किस में गिवन होगा, ओल्ड बैलेंस। ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट मतलब कि एडमिशन से पहले का बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, ठीक है। और एसेट साइड जब आप देखें तो एसेट साइड क्या दिया था, गुडविल दिया हुआ था कितने का, 20,000 का। तो देखिए जब ओल्ड गुडविल पहले से गिवन होता है बैलेंस शीट में, तो दिस गुडविल needs to be written off between old partners in their ओल्ड रेशियो। तो इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच राइट ऑफ करना होता है किस में, ओल्ड रेशियो में। AS26 बताए थे आप लोग को, यस सर। कुछ याद है कि अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में है तो उसको उड़ा देना होता है, ठीक है। तो अगर पुराना गुडविल दिया रहता है तो उसका आपको क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर ए और बी पार्टनर थे पहले से 3:2 में, तो हमको इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। और इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, अब गुडविल उड़ाएंगे तो गुडविल एसेट है, बढ़ता है डेबिट होगा, जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट होगा। तो हम ए और बी को करेंगे डेबिट, ए इज ए कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, और 2 क्या हो गया, 2 हो जाएगा गुडविल अकाउंट, ठीक है। यहाँ की ये 20,000, और 20,000 को बांटिएगा 3:2 में तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 में 4 3 12,000 और 8,000। तो अब बात समझ में आया, ये जो पुरनका गुडविल होता है इसके लिए क्या यूज होता है, इसके लिए गुडविल यूज होता है। और जो नया पार्टनर शेयर लेके आता है उसके लिए क्या यूज होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, तो बीच में अटक जाएगा, मालूम चला कि खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए बोले कि गुडविल वर्ड वहां पे यूज मत करो, ठीक है, वहां कंफ्यूज कर सकता है कोई, हो सकता है गलती से ये समझ आएगा कि आप राइट ऑफ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पुराना गुडविल सारे लोग, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फुल फ्लेज और पुराने बैलेंस शीट में आपको पहले से गुडविल मेंशन मिलेगा, तो समझिएगा ये पुराना गुडविल है। और इस पुराने गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। समझ में आ गया सारे लोग को, यस सर। यस सर। ठीक है। तो गुडविल का नॉर्मल प्रवचन यहीं पे खत्म होता है। हिडन गुडविल का एक और कॉन्सेप्ट है, आज नहीं कराएंगे, वो कराएंगे अगले दिन, यहीं पे कराएंगे, यहीं पे समझाएंगे, यहीं पे क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब काम आपका ये है कि आप अपने जब एक्सरसाइज बनाएंगे बुक में, तो आपको अलग अलग केसेस वाइज क्वेश्चन दिए रहेंगे कि गुडविल का पैसा लाया, गुडविल का पैसा नहीं लाया, काइंड में लाया, क्या लाया, ठीक है। वो सारा केस वाइज क्वेश्चन क्या है, किताब में दिया हुआ है। तो सब क्वेश्चन क्या कीजिए, सब कीजिए। कोई ऐसे ही प्राणी है जिनके पास किताब नहीं है अभी तक, बैकअप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं सर? अरे बैकअप मिलेगा, रुक जाओ पहले, जहाँ हो अभी पहले वहां रहो, बात क्या ना बैकअप कहानी है। किताब है सबके पास कि नहीं है, जी है हाँ सर। है सर। है। तो हम भी डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है। तुम लोग भी अपना बनाओ लो, तो इसको सॉल्व कीजिए लो, ठीक है। तो जिससे जिसको दिक्कत होगा वो बैकअप बताएगा। दे दीजिए सर, वीडियो मिल जा रहा है, बैकअप मिल जा वीडियो रहा सर है, दे दीजिए। हाँ हाँ मिल जा रहा है, रुक जाओ थोड़ा इंतजार करो, मिल जाएगा, ठीक है। सब एक साथ ही लेकर सर डालना कल पड़ेगा। का कल का मिला है कि नहीं मिला है, नो सर। अरे इतना ना वीडियो हो गया ना कि रुक जाओ पहले, आज उसको तुम लोग को पहले मामला निपटाने दो, ठीक है। चलो, तो अभी का क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं और वीडियो हम देख के अपलोड कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर।
क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन भेजते हैं, क्योंकि अब ये पोर्शन आपको एकदम आना चाहिए। ये पोर्शन नहीं आएगा ना तो आपसे फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिएगा। भले ही छोटा ट्रीटमेंट है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए अभी, और जिसको दिक्कत होगा वो ग्रुप में अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन भेजेगा कि हमसे नहीं बन रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बाय बाय ऑल। जी ठीक गुड बाय सर है, ओके, गुड बाय, बाय सर बाय बाय।